गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप अप्लाई करके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए, लेफ्ट अपॉन 4 राइट और इसका रूट साइन cos tan cot sec cosec। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लल बटे कक्का। ये लल बटा कक्का लेफ्ट अपॉन 4 राइट का ही दूसरा फॉर्मूला है। यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले साइन के लिए देख लेते हैं। साइन के लिए क्या दे रखा है, लेफ्ट अपॉन में 4 और कर दिया इसका रूट थीटा। साइन 0 थीटा इक्वल लेफ्ट अपॉन में 4। आप कहेंगे इसमें यहाँ पर ये लेफ्ट क्या है और वो राइट क्या है, ये 4 क्या है। अब देखिए, लेफ्ट हमें जिस संख्या का मान निकालना होता है उसके लेफ्ट में, और जिस संख्या का मान निकालना होता है उसके राइट में। राइट में देखना होगा तो आर के लिए राइट में देखना होगा, और लेफ्ट के लिए एल के लिए लेफ्ट में देखना होगा। अब इसमें 0 के लिए हमें लेफ्ट में देखना है। 0 के लेफ्ट में कोई संख्या है नहीं, तो 0 और अपॉन में 4 कर देंगे इसका रूट, तो वैल्यू क्या आएगी। इस टाइप की कभी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप याद रखिएगा कि 0 अपॉन में 1 इक्वल 0 और 1 अपॉन में 0 इक्वल इनफाइनाइट। यानी कि अगर किसी के अंश में 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा 0 हो जाता है, और अगर किसी के हर में 0 आ जाए तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, कि हम अनंत, यानी हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री लेफ्ट अपॉन में 4। 30 के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज है, 1 अपॉन में 4 इक्वल 1/2। साइन 45 अपॉन में 4, और 45 के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यू है, तो √2/2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां पर नहीं छोड़ना है, तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। ये इसका आंसर हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू अपॉन में तो लेफ्ट चल ही रहा है, अब सॉरी अपॉन में 4 चल रहा है। अब इसके 60 के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज है, 3, तो √3/2 साइन 90 डिग्री अपॉन में 4, और 90 डिग्री के लेफ्ट में कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो इसका आंसर 1। इसका आंसर 1, इसका आंसर √3/2, इसका 1/2 और 0। वैसे तो मैं cos की वैल्यूज डायरेक्टली लिख सकता हूं, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर 0, क्योंकि cos साइन का उल्टा होता है। लेकिन cos की वैल्यूज भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। cos के लिए फॉर्मूला हो जाएगा राइट अपॉन 4। ध्यान दीजिए, साइन के लिए हम ले लेते लेफ्ट अपॉन में 4, और cos के लिए हम लेंगे राइट अपॉन में 4। cos 0 डिग्री इक्वल राइट में कितनी वैल्यूज है, इसका रूट लगाना भूल गए हम। इसके राइट में कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है, अपॉन में भी 4 ही है, तो इक्वल 1। तो देखिए मैंने क्या कहा था, इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। cos 30 डिग्री अपॉन में 4 चल रहा है, 30 डिग्री के लेफ्ट में
पहले हम साइन के लिए लेफ्ट में देख रहे थे, कॉस के लिए देखेंगे राइट में। 30 के राइट में कितनी वैल्यूज है 1, तो 1/2 cos 45 डिग्री। 45 के लेफ्ट में नहीं सॉरी राइट में कितनी वैल्यूज है 2 वैल्यूज है, तो √2/2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2 cos 60 डिग्री ऑन में 4। 60 के राइट में कितनी वैल्यूज है 1/2 cos 90 डिग्री अपॉन में 4 ही है। लेफ्ट में राइट में कितनी वैल्यू 0, एक भी वैल्यू नहीं है cos 90 डिग्री के, तो इसकी वैल्यू हम यहां से देखेंगे इन दोनों में से कौन सा अप्लाई हो रहा है ऊपर वाला, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। तो देखिए आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा साइन का उल्टा है कॉस की वैल्यूज, ये कॉस भी पूरा हो गया हमारा। अब बात आती है tan की। कुछ भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। tan के लिए tan थीटा इक्वल लेफ्ट अपॉन में राइट, जितना राइट में जितना लेफ्ट लेंगे उतना ही राइट में। tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट अपॉन में राइट है, ध्यान दीजिएगा 0 के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज है 0 और राइट में 4। इसका मोड रूट कर देंगे। इसका रूट करने के बाद इसकी वैल्यूज यहां से देखेंगे तो 0, इसकी तो वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री, 30 के लेफ्ट में कितनी संख्याएं हैं 1 और राइट में 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। tan 45 डिग्री, लेफ्ट में कितनी वैल्यूज है 45 के 2 और राइट में 2, तो इसका आंसर 1। अब बात आते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज है 3 वैल्यूज है, राइट में कितनी वैल्यूज है 1 वैल्यूज, तो इसका आंसर √3। tan 90 डिग्री, लेफ्ट अपॉन राइट ही चल रहा है। tan 90 डिग्री के लिए लेफ्ट में कितनी वैल्यूज हैं 4 और राइट में 0, तो आपको देखिए यहाँ पर ये अप्लाई होता हुआ दिखेगा, इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी सीख सकता है। अब बात करते हैं कॉट की। जी अब आप कहेंगे ये तो साइन लग रहा है कोट का, तो ये लेफ्ट बटे राइट ही हो जाएगा, फिर तो tan का उल्टा है। जी कुछ इस टाइप से होगा ये, हम इसको उल्टा देखेंगे, राइट अपॉन में लेफ्ट के नजरिए से हम इसको देखेंगे, तो ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल राइट अपॉन में लेफ्ट। हम tan के लिए ले रहे थे लेफ्ट अपॉन में राइट। सबसे पहले cot 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो 0 के राइट में कितनी वैल्यूज है 4 और 0 के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज है 0, कर देंगे रूट, तो आपको ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, कर देंगे इनफाइनाइट। cot 30 डिग्री, राइट में कितनी वैल्यूज है 30 डिग्री के 3 वैल्यूज और लेफ्ट में 1 वैल्यू, तो इसका आंसर √3, इनफाइनाइट √3। अब आप सोच रहे होंगे ये भी इसका उल्टा होता आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, cot tan का उल्टा होता है। यहाँ पर 1 वैल्यू आएगी, देखिए कैसे आएगी, cot 45
राइट अपॉन में लेफ्ट, राइट में भी दो वैल्यू 45 के और लेफ्ट में भी, तो इक्वल 1। ठीक है, कॉट 60 डिग्री राइट अपॉन में लेफ्ट, 60 डिग्री के राइट में कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है और लेफ्ट में 1, तो आ जाएगा इसका √3। शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। राइट अपॉन में लेफ्ट, cos tan 60 डिग्री के राइट में कितनी वैल्यूज हैं, राइट में है 1 वैल्यू और लेफ्ट में है 3 वैल्यू, 1/√3 इसका आंसर। cot 90 डिग्री राइट अपॉन में लेफ्ट, 90 डिग्री के लिए पहले देखेंगे राइट में कितनी वैल्यूज है, 0 और लेफ्ट में 4 वैल्यूज, तो यहाँ पर आपको ये अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखिए ये इसका उल्टा हो चुका है। कितना सिंपली मेथड है ये, बहुत ही सिंपली मेथड है, ये आपको याद हो जाएगा। इससे सिंपली मेथड नहीं हो सकता ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। अब बात करते हैं सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में राइट और इसका रूट। सेक थीटा इक्वल 4 चल रहा है, अपॉन में राइट है, 0 के राइट में कितनी वैल्यूज है, 4 इक्वल वैल्यू 1। सेक 30 डिग्री, 4 अपॉन राइट है, राइट में कितनी वैल्यूज है, 30, 3 वैल्यूज, अपॉन ऊपर 4 है ही, तो 2/√3। ये इसका आंसर। सेक 45, इसके 45 के राइट में कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यू, तो हो जाएगा 2/√2। ये इसको यहां पर नहीं छोड़ सकते, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है, सेक 60 डिग्री, 4/60 के राइट में कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू, इसका आंसर देगा 2। अब बात आती है सेक 90 डिग्री। नाइन्टी डिग्री के राइट में कितनी वैल्यूज है, 0, एक भी नहीं है, तो इसके हिसाब से यहां पर क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत, कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब कोसेक सेक का उल्टा होता है, यानी कि इसकी वैल्यू सारी उल्टी हो जाएंगी कोसेक के लिए। देखिए कैसे होता है, कोसेक इक्वल 4 अपॉन लेफ्ट, इसका रूट। कोसेक 0 डिग्री इक्वल 4 अपॉन में लेफ्ट में कितनी वैल्यूज है, 4, सॉरी इसके लेफ्ट में एक भी संख्या नहीं है, तो ये अप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर इनफाइनाइट। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री √4 अपॉन, इसके लेफ्ट में कितनी वैल्यूज है, 1 वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका इनफाइनाइट, इसका 2। आप देख रहे हैं ये मान इसके उल्टे होते जा रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर आएगा √2, यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर 1। फिर भी हम एक बार करके देख लेते हैं।
45 के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज, 2/√2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। sec 60 डिग्री 4 में लेफ्ट में कितनी वैल्यूज हैं 60 डिग्री के? 3 वैल्यू, ये 2√3। इसका आंसर ये, इसका ये 2/3। 4 वैल्यूज हैं लेफ्ट में। cos 90 के लिए 4 लेफ्ट का रूट इक्वल जाएगा 1। देखिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। कितना आसान मेथड से हमने ये पूरी की पूरी cosec की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ध्यान रखने वाला मेथड है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज है। तो इसी के साथ हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।